हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने देखा 34 साइज ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सारा कुछ देख लिया है। तो जैसे कि मैंने तो बहुत सी ऐसी वीडियो बनाई है कि अगर आप कोई भी साइज़ का ब्लाउज़ बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। लेकिन मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रही है कि हमें 34 साइज़ का ब्लाउज़ बता दीजिएगा, 36 साइज़ का ब्लाउज़ बता दीजिएगा। तो अलग-अलग साइज़ में भी लोग वीडियोज़ माँग रहे हैं। तो 34 साइज़ का तो मैंने बता दिया। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 36 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं 36 देखो जैसे-जैसे मैं ब्लाउज़ बनाती जा रही हूँ जिस-जिस साइज़ के वैसे-वैसे मैं आपको यहाँ पर कटिंग भी बताती जा रही हूँ। वैसे तो मैंने आपको ऐसे बताया हुआ है कि आप हर एक साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी को बिल्कुल प्रॉपर किसी एक नाप की ज़रूरत है तो वो ये वीडियो देख सकता है, ठीक है? बाकी आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा जाके, जिसमें मैंने सभी साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाया हुआ है। अब चलो यहाँ पर जो हमने ये बॉर्डर के साथ मतलब बॉर्डर वाला ब्लाउज़ है, इसमें मैं आपको यहाँ पर 36 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर पूरा हमने अस्तर वो पूरी एक टुकड़ी ली हुई है, जो हमारा ब्लाउज़ का टुकड़ी आता है, जो पीस आता है ना एक, वही ये पीस है, उसी में मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो सारे सामान एक साइड में रखते हैं और ये है हमारा फैब्रिक। तो इसको हम क्या करेंगे, ये देखो ये हमारा बॉर्डर है। सबसे पहले तो हम अपने बॉर्डर को समझेंगे। तो ये जो बॉर्डर है तो इसको हमें एक को बैक पार्ट में लगाना है और एक मतलब एक साइड वाले बॉर्डर को हमें अपनी स्लीव्स में लगाना है। तो एक को तो हम अपने बैक पार्ट में रखेंगे तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो हमारा स्लीव्स में लगेगा तो पहले हम इस फैब्रिक को क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे। रखने के बाद देखो जो हमारा पीछे वाला पार्ट है, ये जो हमारा ये पार्ट है, ये हम पीछे की साइड रखेंगे। ये तो इसकी हम लंबाई देख लेते हैं। तो हमें ब्लाउज़ लंबाई कितनी रखनी है तो वो सबसे पहले आपको देखना है। तो जितना भी आपको ब्लाउज़ तैयार रखना है, मुझे यहाँ पर 14 इंच का ब्लाउज़ तैयार रखना है। तो देखो यहाँ पर जैसे हमको तैयार रखना है 14 इंच का ब्लाउज़, तो हम यहाँ पर 1 इंच प्लस करके 15 इंच ले लेंगे। तो बैक पार्ट का हमको लंबाई कितनी रखनी है, 15 इंच। तो इसी 15 इंच के लगभग हम इसे फोल्ड करके रखेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, उल्टे साइड को हमने इसको फोल्ड करके रखा है, सीधा साइड हमने अंदर की साइड को रख दिया है। और ये लंबाई हमारी जो पीछे वाले पार्ट की है, ये हमने पूरी 15 इंच की निकाल के रखी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, हमने अपने बैक साइड की लेंथ निकाल ली। अब देखो जो नीचे की साइड हमारा कपड़ा है, ये हमारा आगे वाला पार्ट है, यानी कि आगे का पल्ला है। तो इसको हमको अपने पीछे वाले पल्ले से 1 इंच बढ़ा लेना है, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट फोल्ड नहीं करेंगे नीचे से। इसको हम इस तरह से अलग से पट्टी लगा के इसको अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे। तो फ्रंट पार्ट भी ऐसे ही फोल्ड कर देंगे, पूरी ही पट्टी यहाँ पर हम बना लेंगे। तो इसको हमने 1 इंच इससे बढ़ा लेना है। तो ये हमारा कितना फैब्रिक बच रहा है, इतना हमारा नीचे बच रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे। तो ये बॉर्डर क्या है, हम अपनी स्लीव्स में लगा लेंगे। तो बस इसे हम यहाँ से बराबर से कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से ये हमने इसको कट कर लिया है। तो ये बॉर्डर हमारी स्लीव्स में जाएगा। अभी हम इसको साइड में रखते हैं। अब उसको साइड में रखने के बाद इसको हम फिर से ऐसे फोल्ड करेंगे। तो जो हमारा पीछे वाला पल्ला है वो अंदर जा रहा है और आगे वाला पल्ला वो ऊपर आ रहा है, देख सकते हो। तो 4 लेयर में हो जाएगा, यानी कि ये हमारे 4 परत में कपड़ा हो जाएगा। अभी ये 2 परत में है। अब फिर से हम इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 परत में हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो फोल्डेड साइड है अपनी साइड को रखेंगे और जो खुला साइड है इसको हम इधर साइड को बिल्कुल बराबर से इधर से रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें अपनी स्लीव्स निकालनी है, ठीक है। इस तरह से ये हमने रख लिया। अब जो फोल्डेड साइड है उसको हमने इधर को रखना है और बाकी का उधर को रखना है। तो ये हमने लंबाई तो निकाल ली है। अब बाकी के नाप हम कैसे डालेंगे तो चलो वो सीखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम गले के लिए निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर 36 साइज के ब्लाउज में। ये हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद नीचे की साइड इसकी लेंथ लेंगे गले की। तो गला हमको जितना भी तैयार रखना है उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लेना है। तो मुझे यहाँ पर आगे का गला तैयार रखना है 5.5 इंच, तो 6 इंच की लंबाई लेंगे। तो जितना भी तैयार रखना है सिर्फ आगे का गला भी देखना है। तो हमें यहाँ पर 6 इंच तक एक लाइन खींच लेनी है। ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया। अब इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे ऐसे
सीधी, और बस यहाँ पर हाफ इंच पर ऐसे लगभग निशान लगाते ऐसे गोलाई कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट का गला कंप्लीट। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो ये हम 5 इंच लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर 5.5 इंच भी शोल्डर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमने निशान लगाया वहीं से नीचे की साइड आर्म होल लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम 36 साइज के लिए यहाँ पर हम अपने आर्म होल की लंबाई लेंगे 6.5 इंच। तो हम इस तरह से यहाँ पर 6.5 इंच पर एक लाइन खींच देंगे। ये हमने खींच लिया। अब इधर साइड को फिटिंग डालेंगे। तो जो जैसे कि ये हमारा 36 साइज का ब्लाउज है, तो 36 को हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा हमारा, 9 इंच आएगा। तो यहाँ से देखना है, यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे और यहाँ तक अपना इंची टेप ले जाएंगे। तो अब जो ये निशान हमने आर्म होल की लंबाई लाए हैं वहीं से इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा फिटिंग होगा। इसके बाद यहाँ पर 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि ये मार्जिन क्या होता है, तो मार्जिन को ही हम गुंजाइश बोलते हैं। और जो तो हम ये मार्जिन लेते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी प्लेट डलती हैं, यहाँ प्लेट डलती हैं, जो भी हमारा प्लेट डलती है उसके लिए कपड़ा हमारा यहाँ से हो जाता है। हुक पट्टी आई पट्टी हम यहाँ से निकालते हैं, तो उसके लिए मतलब यहाँ पर सिलाई लगाते हैं हुक पट्टी आई पट्टी के लिए। तो यहाँ से हमारा कपड़ा जाता है तो पूरा हमारा यहाँ से एडजस्ट हो जाता है। और थोड़ा सा साइड में हम छोड़ के भी रखते हैं अपने ब्लाउज में, इसलिए हमें यहाँ पर 2 इंच मार्जिन लेना होता है। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2.5 इंच पर बिल्कुल सेंटर से ऐसे लाइन खींचेंगे और फिर इसके बाद हाफ इंच पर एक पॉइंट देंगे। ये हमने 1.5 इंच पर ये हमको लाइन खींचना है। उसके बाद हाफ इंच अंदर की साइड लाइन खींचना है। तो 1.5 इंच हम बैक पार्ट में गोलाई देंगे और 1 इंच हम फ्रंट पार्ट में देंगे। तो बस इन दोनों पॉइंटों पर गोलाई कर लेंगे इस तरह से। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपने आर्म होल पे गोलाई कर लिया है। अब इसके बाद नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे। तो कमर है हमारी यहाँ पर, जो ब्लाउज हम बना रहे हैं 30 साइज का, तो 30 को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 7.5 इंच आएगा। तो हम यहाँ से बिल्कुल 7.5 इंच पर निशान डालेंगे। तो आपका जो भी साइज है कमर का उसको यहाँ पर निशान डालना है और ऐसे निशान लगाना है। और फिर यहाँ पर 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब ये मार्जिन लिया, अब इस वाले निशान से और कमर वाले निशान से ऐसे लाइन मिला लेंगे और सेम ऐसे ही मार्जिन वाले लाइन से भी इस तरह से निशान मिला लेंगे। ये हमने यहाँ पर निशान मिला लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम बेल्ट का निशान डालेंगे। तो बेल्ट कितनी लेंगे, देखो यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे और जैसे कि ये हमारा ब्लाउज क्या है 36 साइज के लिए, हम यहाँ पर कितना ले लेंगे, इस तरह से 12 इंच पर एक निशान डाल देंगे। ये हमने 12 इंच पर निशान डाला। यहीं से हमको देखना है कितना बच रहा है, तो 4 इंच बच रहा है। हम इधर 3 इंच यानी कि 1 इंच कम करके ये निशान लगाएंगे। अब हम उसी निशान से इधर साइड को ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। ये हमने खींचा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हाफ इंच ऊपर की साइड ऐसे उठाएंगे और हल्का सा हाफ इंच नीचे की साइड ऐसे गोलाई कर लेंगे अपने ब्लाउज में। ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर हम अपने बस्ट पॉइंट का निशान डालेंगे। तो ये हम कितने इंच पर डालेंगे, 9 इंच पर पॉइंट डालना है 36 साइज के लिए। ठीक है। अब जो हमने यहाँ पर निशान डाला है वहीं से हम 1.5 इंच ऐसे छोड़ते हुए, इस पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए हम अपने सारे टक्स डालेंगे। तो बस इस तरह से 1.5 इंच छोड़ते हुए हम अपने चारों टक्स पर निशान डाल देते हैं। एक निशान हमारा नीचे की साइड होता है और एक निशान हुक पट्टी आई पट्टी साइड और एक निशान हमारा फिटिंग साइड होता है और एक निशान इधर आर्म होल साइड होता है। तो चारों निशानों को हमको 1.5 इंच छोड़ते हुए ऐसे पॉइंट डालना है। तो ये हमने यहाँ पर चारों निशान डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेंगे। तो बस इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर सारी कटिंग कर लिया है। अब ये कटिंग करने के बाद देखो, ये जो हमारा साइड से कपड़ा बचा हुआ है ना, यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे और ये जो गले से कपड़ा निकला हुआ है इससे भी हम अपनी हुक पट्टी आई पट्टी निकालेंगे। तो अभी इसको साइड में रखते हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने बैक पार्ट को इस तरह से खोल देंगे और निकाल देंगे। इस तरह से बैक पार्ट को निकालने के बाद फ्रंट पार्ट को फिर से ऐसे रखना है। अब ऐसे रखने के बाद यहाँ पर हाफ इंच जो अंदर की साइड डाउन किया है इसे कट करेंगे और जो बेल्ट है हमारी इसे कट कर लेंगे। तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसकी कटिंग कर लिया है, अपने आर्म होल की भी और बेल्ट की भी। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पूरा ओपन करेंगे
ये हमने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे हमने इधर टक्स डाला है सेम ऐसे दूसरे वाले पार्ट पे भी डालना होगा। तो इनको हम क्या करेंगे, हल्का सा डार्क कर लेंगे और दूसरी साइड छाप लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा हल्का हल्का सा इधर भी निशान आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको इसी तरह से डार्क कर लेंगे, उसी के ऊपर इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने दोनों साइड अपने टक्स कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, बिल्कुल सेंटर पर यहाँ पर दोनों को इस तरह से बिछा के रखेंगे। रखने के बाद ऐसे सेंटर पर एक लाइन खींच देंगे और इसकी सेंटर से ही कटिंग कर देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपने फ्रंट पार्ट की पूरी कटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐसे ही रखेंगे और इनको हम इस तरह से साइड में रख देंगे। अब जो हमारा बैक पार्ट है उसको ले लेंगे। तो इस तरह से इसको फोल्ड ही करके रखना है और फोल्ड करके रखने के बाद यहाँ पर अब हम सबसे पहले अपने गले की लेंथ बड़ी करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में वैसे ही सबको लेंथ बड़ी पहनता है। अगर आप जैसे इतना ही रखना चाहते हो तो ऐसे ही रहने दो, लेकिन अगर आपको बड़ा करना है तो इस बड़ा कर लीजिएगा। मुझे यहाँ पर अब गले की लेंथ रखनी है 8.5 इंच, तो हम यहाँ पर 9 इंच तक एक लाइन खींचेंगे। यानी कि जितना भी तैयार रखना है गला उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लेना है और फिर इधर साइड को एक सीधी लाइन खींचनी है। 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाना है और ऐसे गोलाई कर लेना है। अब हम इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। अब इसकी कटिंग करने के बाद इसको हम उल्टे साइड को इस तरह से बिछा के रखेंगे और ऐसे रखने के बाद यहाँ पर हम अपने डॉट के निशान लगाएंगे। तो देखो यहाँ से हम अपना इंची टेप रखेंगे और इधर साइड को एक लाइन लाएंगे, तो ये हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ से इधर साइड को भी सेंटर से ही इधर साइड हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। अब जो हमने ये निशान लगाया है इन्हीं पर हम इसके लंबाई 4 इंच ले लेंगे। ये हमारे पीछे के डॉट हो जाएंगे। तो दोनों साइड इस तरह से 4 इंच की लंबाई पर एक लाइन खींच देना है। तो ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला कंप्लीट। अब हम इसको साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा गले से कपड़ा निकला हुआ था, यहाँ से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, इनको आगे से थोड़ा सा बराबर करेंगे और बीच से इसे कट कर लेंगे, 2 भाग इसके कर लेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ निकाल ली है। ये हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी हो जाएगी। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर हम कितनी पट्टी लेंगे। तो ये हमारा 2.5 इंच गले से हमने कपड़ा निकाला था, तो 2.5 इंच की हमारी 2 पट्टियाँ निकलेंगी। तो ये हमारी 2 पट्टियाँ निकल चुकी हैं। अब इसके बाद जो हमारा यहाँ पर साइड से कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो इसको ऐसे ही बिल्कुल बराबर से रखना है, ऐसे रखेंगे। और रखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे की साइड हमारा कपड़ा अगर बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया। तो फ्रेंड्स देखो ये हमने यहाँ पर बराबर करने के लिए एक लाइन खींच दिया है। अब इसके बाद आपको स्लीव्स का आस्तीन का लंबाई पता होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर 3.5 इंच की स्लीव्स रखनी है। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, 4 इंच की लंबाई लेंगे। यहाँ से इंची टेप रखेंगे और 4 इंच पर एक निशान डालेंगे। ये हमने यहाँ पर डाला। अब यहाँ से हम नीचे की साइड क्या करेंगे, इस तरह से लंबाई लेंगे। तो ये लंबाई हम कितनी लाएंगे, 9.5 इंच लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज है 36 साइज का है। तो 36 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 9 आया। 9 को हम क्या करेंगे, 1/2 इंच उसमें ऐड कर लेंगे तो 9.5 इंच आएगा। तो इस तरह से ये पॉइंट हमारा यहाँ तक आएगा। तो हम इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे पूरे में। ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अंदर की साइड ऐसे 1.5 इंच पर एक निशान डालेंगे। तो ये छोटी स्लीव से इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 1.5 इंच पर निशान डालेंगे और उसी निशान से इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम हल्का सा गोलाई करेंगे, इस आकार का शेप देंगे इस तरह से। इस तरह से ये हमने यहाँ पर हल्का सा इस आकार का शेप दिया है। अब इसके बाद आगे की साइड बॉटम का नाप डालेंगे। तो बॉटम है हमारा यहाँ पर 6 इंच का। तो यहाँ पर हम 6 इंच पर निशान डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे उसी के नीचे से। और बस अब हम क्या करेंगे, कोने से इधर साइड को जो हमारा मार्जिन है कोने से ऐसे लाइन मिलाएंगे और जो फिटिंग वाला है इसको हम फिटिंग से ऐसे लाइन मिला देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसकी ऐसे ही पूरी बाहर से कटिंग कर लेते हैं।
तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों स्लीव्स को ऐसे ओपन करके रखेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये हमारा सीधा साइड है और जो दूसरी वाली स्लीव्स है ये हमारा सीधा साइड है। तो क्या करेंगे, दोनों का सीधा साइड ऐसे एक साइड को मिलाएंगे, यानी कि दोनों का सीधा साइड अंदर साइड मिलाएंगे और उल्टा साइड दोनों का बाहर रखेंगे। अब ऐसे रखने के बाद यहाँ पर हम निशान डालेंगे। तो देखो ये हमारा सेंटर है इसका, ठीक है, दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, ये सेंटर था हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हल्का सा ½ इंच अंदर की साइड ऐसे डाउन करते हुए केवल एक साइड हम यहाँ पर गोलाई कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट में जुड़ता है जाके। तो इसकी हम ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चौक लगी हुई है तो इससे आपको समझ नहीं आएगा। तो ये देखो, ये हमने क्या करा है, सिर्फ ½ इंच अंदर की साइड डाउन किया हुआ है सेंटर पर, आधे के सेंटर पर, और इस तरह से हमने यहाँ पर गोलाई करते हुए इसकी कटिंग कर दिया है। ये हमारे फ्रंट पार्ट में जुड़ेगा। इससे हमारे जो ब्लाउज में झोल नहीं आता है। अगर आप ये छांट नहीं लगाओगे तो आपके ब्लाउज में झोल आने की समस्या हो जाएगी। तो ये हमारा स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। आगे की साइड हम अपने ये बॉर्डर लगाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर ½ इंच केवल प्लस लिया हुआ है। अगर मान लो बॉर्डर नहीं लगाते तो फिर यहाँ पर हम क्या करते, पूरा 1.5 इंच प्लस करके लेते, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी हो गई स्लीव्स की फुल कटिंग। अब यहाँ पर जो साइड से कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हम अपने गले के लिए पाइपिंग के लिए पट्टी निकाल लेंगे। तो इसको इस तरह से पूरा बिछा के रखेंगे दोनों को। इस तरह से ये हमने बिछाया, और बिछाने के बाद देखो पटरी से हम तिरछे में लाइन खींचेंगे। तो हमें और एक पट्टियों की ज़रूरत होती है अपनी पाइपिंग के लिए। तो इस तरह से ये हमने तिरछे में पटरी रखा और ऐसे लाइन खींच लिया। अब हम क्या करेंगे, इधर साइड हम 1.5 इंच के पूरा, लगभग 1.5 इंच के हम पट्टी निकाल लेंगे इस तरह से, और इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर हमने डबल फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ था, तो 4 पट्टियाँ हमारी यहाँ से निकल आएंगे। तो 4 पट्टियों में आराम से हो जाएगा। 2 पट्टियाँ आगे की साइड को और 2 पट्टियाँ पीछे की साइड को। अगर आपके जैसे आपका बहुत ज़्यादा बड़ा गला है, यहाँ से नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पर जो हमारा कपड़ा बचता है, यहाँ से भी आप छोटी छोटी पट्टियाँ इस तरह से तिरछे में कट कर सकते हो। 4 लेयर में होगा, 4 पट्टियाँ निकल आएंगी आराम से। हम आपका गला इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। अब चलो, यहाँ पर ये हमने यहाँ पर सारी कटिंग कर ली है। ये हमारी पाइपिंग की पट्टी है, और यहाँ पर ये हमारा बॉर्डर है स्लीव्स में लगाने वाला। बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और स्लीव्स, हुक पट्टी, आई पट्टी हमने सब कट कर लिया है अपने ब्लाउज में, ठीक है। जितने भी हमें पीस निकालने थे, हमने अपने इसी ब्लाउज उतने ही कपड़े से हमने सारे पीस निकाल लिया है। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो भी ब्लाउज की वीडियो बनाती हूँ कि आपको एक एक चीज़ें समझाऊँ बारीकी से, जिससे कि आप अगर देख रहे हो वीडियो पे, टाइम दे रहे हो, तो आपको कुछ समझ में भी आए। आई होप आपको सारा कुछ समझ आया होगा। फिर भी जहाँ पे भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसकी सिलाई सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग इंतज़ार करोगे मेरी इस सिलाई वाली वीडियोस के लिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन एक्साइटेड है इसके आगे वाली क्लास देखने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।